नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन कुमार जेडएसपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का मेरा टॉपिक है पौधों में पोषण। तो पौधों में पोषण जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषण, एक परपोषण। पौधों में पोषण जो होते हैं कहाँ चल रहा है? पौधा में। पोषण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषण और दूसरा परपोषण। परपोषण को दो भागों में बांटा गया यहाँ पे। मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण। यानी कि पौधों में जो पोषण होता है वो कितने भागों में बांटकर पढ़ा गया है, बताया गया है? दो भागों में, स्वपोषण और परपोषण। आप लोग स्वपोषण का डेफिनेशन जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो जो इसका पिछला वीडियो है वो इसी पर आधारित है, फर्स्ट वीडियो वही है, उसको आप लोग देख लेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। क्योंकि उसमें हम बताए हैं कि परपोषण के 3 भाग होते हैं। एवं परपोषण कितने भाग होते हैं? 3 भाग। इसमें हम बता रहे हैं परपोषण के 2 भाग होते हैं पौधों में। क्योंकि एक भाग जो होता है प्राणी संपोषण, उसमें जोड़ा हुआ है। वो प्राणी संपोषण जो होता है वो मनुष्य में होता है, मेढक में होता है और अमीबा में होता है। ठीक है, तो उसको इसमें नहीं जोड़ा गया क्योंकि वो पौधा तो है नहीं, मनुष्य से पौधा हो नहीं सकता है। मेढक, अमीबा, पैरामीशियम में से पौधा हो नहीं सकता, इसलिए उसको हटा दिया गया है। और क्या कर दिया गया? मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण। तो डिफिनेशन आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा। स्वपोषण किसे कहते हैं? तो वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाकर और उसे ग्रहण करते हैं, उसे स्वपोषण कहते हैं। और परपोषण में क्या? कि वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी दूसरे के भोजन पर आश्रित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। परपोषण के 2 भाग होते हैं, मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण का भी आप लोगों को डेफिनेशन पता होगा। वैसा पोषण जिसमें जीव मृत जंतुओं एवं पौधों के शरीर से अपना भोजन तरल कार्बनिक पदार्थों के रूप में ग्रहण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण कहते हैं। तो मृतजीवी पोषण का क्या उदाहरण हो सकता है? तो आप लोग जानते हैं कि मृतजीवी पोषण जो करता है, आप लोग गोबर छत्ता का नाम सुने होंगे, जिसको जाता है सांप छत्ता के नाम से आप लोग जानते हैं। वो गोबर छत्ता उसे बोला जाता है। तो उसका उदाहरण कौन हो जाएगा? गोबर छत्ता। परजीवी पोषण किसे कहते हैं? वैसा पोषण जिसमें जीव किसी दूसरे प्राणी के संपर्क में रहकर अस्थायी या अस्थायी रूप से अपना भोजन कार्बनिक पदार्थों के रूप में ग्रहण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। इसमें परजीवी पोषण में आप लोग जानते होंगे अमरलत्ता जिसको बोलते हैं, अमर बेल जो होता है वो अपने से उसका जड़ नीचे नहीं होता, मिट्टी में नहीं होता, वो किसी न किसी पेड़ पर उसका जड़ हो जाता है और उसी से जितना भी पोषण होता है उसको खींच लेता है और अपना विकास करने लगता है, जिससे पौधों का पोषण जो होता है वो नहीं मिल पाता है और जिससे वो पौधे क्या होते हैं? सूख जाते हैं। आपके आसपास के जितने भी पेड़ होंगे जो अगर सूख रहे होंगे, अमरलत्ता उस पर गिरा हुआ है, तो समझिएगा कि जितना भी पोषण है वो अमरलत्ता क्या करता है? उसको खींच लेता है और उसको पोषण नहीं मिलने के कारण पौधों को वो सूख जाते हैं। तो ये हो गया मृतजीवी पोषण। उसका क्या उदाहरण है? अमरबेल या अमरलत्ता। अमरबेल या अमरलत्ता उसको बोलते हैं। ये हो गया पौधों में पोषण। पत्तियों की आंतरिक संरचना कैसी होती है, उसमें क्या क्या पाए जाते हैं? एक क्वेश्चन इससे हमेशा पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में। तो चलिए, ये है पत्तियों की आंतरिक संरचना। यहाँ से देख सकते हैं
ये पत्तियों की जो है ये आंतरिक संरचना है। पत्तियों की इतने सतह होते हैं उसके बारे में बताया गया। जैसे पत्ती को हम ऐसे नहीं रख करके ऐसे चपटा रखते हैं, और इसकी पत्ती की जो आंतरिक संरचना होती है वो हम दिखा रहे हैं आपको। तो जब पत्तियों को रखते हैं तो यहाँ पे देखिए कि पत्तियों को ऊपर में परत होता है ये वाला, उसको बोलते हैं क्यूटिकल की परत। क्यूटिकल एक प्रोटीन से निर्मित होता है, क्यूटिकल, वही क्यूटिकल की परत इसमें होता है। पत्तियों में ऊपर सतह जो परत होता है किसका होता है, पूछ सकता है कि पत्तियों की ऊपरी सतह जो होती है, ऊपरी परत जो होती है वो किसकी बनी होती है, तो क्यूटिकल की बनी होती है। किस चीज़ का, क्यूटिकल का बना होता है। यहाँ पे देखिएगा कि क्यूटिकल के नीचे त्वचा होता है। क्यूटिकल के नीचे उसका क्या होता है, त्वचा। हम लोग को जैसे ऐसी त्वचा है, त्वचा है ना, वही त्वचा पत्तियों में भी होता है, लेकिन किसके नीचे होता है, एक क्यूटिकल के नीचे होता है, जिसको एपिडर्मिस बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। ये एपिडर्मिस के जस्ट नीचे आपको पेलिसेड पेरेन्काइमा मिलेगा। यानी कहा जाएगा कि पत्तियों में पेलिसेड पेरेन्काइमा कहाँ स्थित होता है, तो आपको बताना होगा कि एपिडर्मिस के नीचे यह स्थित होता है। नीचे में देखिए पेलिसेड पेरेन्काइमा स्थित नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए पत्तियों के बीच में दो प्रकार के यहाँ पे दिखाया गया है आपको इमेज में, कि देखिए एक है जाइलम और एक है फ्लोएम। आप लोग जानते हैं कि जाइलम जो होता है जल का वहन करता है, और फ्लोएम जो होता है खनिज पदार्थ का वहन करता है। तो जो भी भोजन बनाते हैं पत्तियों में, वह संग्रह यहाँ होता है, और यहीं से पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचाया जाता है। तो यहाँ से देखिए जाइलम जो है यहाँ से भोजन को लेकर, जाइलम और फ्लोएम पानी और भोजन को लेकर विभिन्न भागों तक पहुँचाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बड़ा बड़ा आकार का ये जो दिखाई दे रहा है, ये सब इस स्पंज आप लोग देखे होंगे, जस्ट स्पंज की तरह जैसे मोड़ दीजिए वैसे हो जाता है स्पंज, तो आप लोग जानते हैं वही स्पंजी पेरेन्काइमा है। पेरेन्काइमा ही है लेकिन कैसा है, स्पंजी है। ये पेलिसेड है यानी कि लंबा है, ये नाम आकार का नाम दिया हुआ है पेलिसेड, और इसको स्पंजी इसलिए नाम दिया क्योंकि स्पंज के आकार का होता है, इसलिए स्पंजी पेरेन्काइमा इसको कहा गया है। देखिए स्पंजी पेरेन्काइमा है। अब देखिए यहाँ पे एक त्वचा है नीचे में काला से, उसको निचला एपिडर्मिस बोलते हैं। ऊपर वाला को एपिडर्मिस बोला जाता है और नीचे वाला को क्या बोलते हैं, निचला एपिडर्मिस बोलते हैं। क्लियर है। अब देखिए एपिडर्मिस के में ही आपको स्टोमाटा होता है। स्टोमाटा क्या होता है, तो वह जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को, उसमें स्टोमाटा जो होता है एक छिद्र होता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में अंदर प्रवेश करता है और क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर हो जाता है। देखिए स्टोमाटा से इसी के द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर घुसा और जो कार्बन ऑक्सीजन जो है वो क्या होता है, बाहर हो जाता है। ये पत्तियों की आंतरिक संरचना हो गई। इसमें क्या होता है कि अब पूछा जाएगा आपसे कि जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं पत्तियों में, तो आप कहिएगा कि आप तो बताया ही नहीं कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है। सब चीज़ बता दिए कि फ्लोएम बता दिए, जाइलम बता दिए, कहाँ इस, तो जो क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं वो आपको पेलिसेड पेरेन्काइमा में और स्पंजी पेरेन्काइमा में दोनों में स्थित होते हैं। यानी कि पेलिसेड पेरेन्काइमा और स्पंजी पेरेन्काइमा, अगर सीधी भाषा में समझें तो पेरेन्काइमा में स्थित होते हैं, वो चाहे स्पंजी हो या तो पेलिसेड हो, ठीक है। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि जो क्लोरोफिल कहाँ पाए जाते हैं, पेलिसेड या स्पंजी पेरेन्काइमा में पाए जाते हैं। अब इसी दोनों के सहारे भोजन का निर्माण करता है। यहीं सूरज के प्रकाश आता है, उसके बाद जल आता है, यहाँ पे देखिए जल भी है, जाइलम जो जल आता है नीचे से, जाइलम भी यहाँ पे उपस्थित है, जल है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ से देखिए ले लेते हैं लोग, और यहाँ पे भोजन बनाते हैं, और भोजन बना के से पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचाया जाता है। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।